हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। ठीक है, तो हमें एक स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है जिससे कि हम इस नंबर को, इस 252 को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें जो नया नंबर मिले वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। मतलब ये अभी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, जब हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए तो फिर उसका रूट भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा, तभी हम पता लगा सकते हैं कि वो स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है जिससे हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर ये 3 से होगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 7 जा 21, और फिर ये 7 से होगा 7 1 जा 7। तो हमें कौन कौन से फैक्टर मिले, तो 252 इज इक्वल टू 1 2 तो 2 है, 2 इंटू 2 पेयर में है, फिर 2 3 है, 2 3 इंटू 3, और फिर 7 का पेयर नहीं है, ये सिर्फ सिंगल है। ठीक है, तो अगर पेयर नहीं बनता है 2 इंटू 2 का मतलब 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 का मतलब 3 स्क्वायर, लेकिन 7 ये इसका पेयर नहीं बन पाया, इसका मतलब ये 252 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर में सभी के पेयर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम एक किस स्मॉलेस्ट नंबर से हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 7 का पेयर नहीं बना है, तो अगर एक और 7 यहाँ मिल जाए तो पेयर बन जाएगा इसका। तो इसलिए हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसको 7 टाइम बड़ा कर देंगे, तो हमें एक और फैक्टर मिल जाएगा 7, और फिर इसकी पेयरिंग हो जाएगी और फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो हम इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। थस टू मेक 252, थस टू मेक 252 और परफेक्ट स्क्वायर नंबर वी शुड बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वी should be multiplied by 7। ठीक है, हमें 252 को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पेयरिंग के लिए एक और 7 चाहिए। ठीक है, तो फिर जो नया नंबर मिलेगा, न्यू नंबर जो होगा इज इक्वल टू 252 मल्टीप्लाई बाई 7। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1764। ठीक है, ये नया नंबर मिला है और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, तो इसके फैक्टर जो ये थे इसके 252 को वो सारे होंगे, प्लस यहाँ हमें एक और 7 मिल गया है एज ए फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर होंगे इसके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब इनके पेयर बन गए, तो इसलिए जो नया नंबर है उसका हमें रूट भी निकालना है। ठीक है, 1764 ये जो हमें नया नंबर मिला जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हर पेयर से एक एक लेंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू 7, तो 6 7 जा 42, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो ये 42 जो है, जो हमने नया नंबर ऑब्टेन किया था जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसका रूट है 42, और वो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हमने मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बनाया वो है 7। ठीक है, क्वेश्चन में दो चीज़ पूछ रहा है, एक तो हमें कौन सा वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करना है, तो वो 7 है, और फिर जो नया नंबर हमें मिलेगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका रूट क्या है, तो 42। ठीक है, नेक्स्ट है इसका सेकंड, ये है 180। तो ठीक ऐसे इसको भी करेंगे, पहले फैक्टराइज करेंगे तो हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा
जिससे मल्टीप्लाई करके हम इसे एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये भी 2 9 ज़ा 18 और फिर 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, फिर ये 3 से होगा 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और फिर 3 से 3 5 ज़ा 15 और फिर ये 5 से होगा 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो हमें क्या मिला फैक्टर 180 का। तो 180 इज इक्वल टू 2 तो 2 है, 2 इंटू 2 और 2 3 भी है, 3 इंटू 3 और 5 एक ही है, मतलब 5 की पेयरिंग नहीं हो पाई है, इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 180 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में सारे फैक्टर्स के पेयर बनते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे कि हमें 5 का एक और 5 मिल जाए तो इसका पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक और फैक्टर मिल जाएगा 5 और फिर इसकी पेयरिंग हो जाएगी और वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। थस टू मेक, इसलिए टू मेक 180 a perfect square, we should be multiplied by किससे, 5 से, क्योंकि हमें 5 फैक्टर चाहिए। ठीक है, तो हमें 5 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो एक नया नंबर मिलेगा, तो न्यू नंबर होगा इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 900, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो अब जब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया तो इसके फिर फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, ये सारे होंगे, प्लस हमें एक और 5 इसका फैक्टर मिल गया तो इसका पेयर बन गया। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो अंडर रूट। अब नए नंबर का हमें निकालना है रूट। ठीक है, तो नए नंबर का रूट निकालना है, तो नया नंबर है 900, अंडर रूट 900 इज इक्वल टू, हर पेयर से एक लेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई करना था वो है 5, और फिर जो नया नंबर हमें मिला जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था उसका रूट है 30। ठीक है, ये 2 हो गया। ये थर्ड है 1008। ठीक है, तो इसको भी ठीक वैसे ही पहले फैक्टराइज करेंगे तब हमें पता चलेगा वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 5 ज़ा 10 0, ये 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 126 हो गया। फिर 2 से 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 63 हो गया। फिर ये 3 से 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से 3 7 ज़ा 21 और ये फिर 7 से ही होगा, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो हमें कौन कौन से फैक्टर मिले, 1008 का फैक्टर्स हैं 1 2 3 4, तो 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 भी 2 है, तो 3 इंटू 3 और 7 एक ही है। ठीक है, तो 7 का पेयर नहीं बन पा रहा है, इसलिए 1008 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो ये सारे नंबर्स के सारे फैक्टर्स की पेयरिंग हो जाती। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर हम इसे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएंगे। थस टू मेक 1008 a perfect square, we should be multiplied by 7। ठीक है,
वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 7 है। अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1008 जो है 7 टाइम बड़ा हो जाएगा और इसका एक और फैक्टर मिल जाएगा जो जिससे कि इसकी पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो न्यू नंबर क्या होगा जब 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1008 मल्टीप्लाई बाई 7 इज़ इक्वल टू, अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 7056, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, अब फैक्टर के जो हैं पेयर बन जाएंगे। तो पहले वाला जो है वो सारे रहेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। 7 का पेयर नहीं बन पाया था लेकिन यहाँ पे 7 का भी पेयर बन गया। तो इसलिए अंडर रूट क्या था 7056, जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका रूट निकालना है हमें। तो 7056 इज इक्वल टू, हर पेयर से एक लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 7 ज़ा 84, ठीक है। तो 84 इसका रूट है, परफेक्ट स्क्वायर जो हमने फाइंड किया, और वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करके हमने 1008 को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाया, वो स्मॉलेस्ट नंबर 7 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में यही दोनों चीज़ पूछ रहा है। थर्ड हो गया, और फोर्थ है इसमें है 2028, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 2 से होगा 2 1 ज़ा 2 0, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से 2 5 ज़ा 10 और 2 7 ज़ा 14, ठीक है। अब ये 2 से तो नहीं होगा, ये 3 से हो जाएगा, ठीक है। 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18 और 3 9 ज़ा 27, ठीक है। 169। अब ये देख रहे हैं कि ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, ये 7 से भी नहीं है, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो कि किसी भी नंबर से डिविजिबल, 11 से भी नहीं है, ठीक है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो ये 13 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 169 हो जाएगा, और फिर 13 एक प्राइम नंबर है, कोई दूसरा इसका फैक्टर नहीं है, तो 13 बन जा 13, ठीक है। तो अब देखते हैं हमें कौन कौन से फैक्टर मिले। 2028 इज इक्वल टू 2 तो 2 है, 2 इंटू 2 और 3 एक ही है, इसका पेयर नहीं है, और फिर इंटू 13 इंटू 13 इसका पेयर है, ठीक है। तो 3 का पेयर नहीं बन पाया, इसका मतलब ये है कि ये 2028 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्मॉलेस्ट नंबर से, और वो स्मॉलेस्ट नंबर 3 है, क्योंकि अगर एक और 3 हमें मिल जाएगा तो इसकी पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए हमें 3 टाइम उसको बड़ा करना पड़ेगा, तभी उसका एक और फैक्टर 3 मिलेगा हमें। थर्स टू make 2028 a perfect square, we should be multiplied by 3, ठीक है। हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया नंबर मिलेगा, तो न्यू नंबर होगा इज इक्वल टू 2028 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6084, ठीक है। 6084 मिलेगा। तो फिर इसके जो फैक्टर होंगे अब पेयर बन जाएंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 13 इंटू 13, ठीक है, पेयर बन गए। तो फिर इसका रूट हमें निकालना है, जो नया नंबर हमें मिला है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है 6084 का,
तो हर पेयर से एक लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। तो 3 2 जा 6 और 13 6 जा 78। तो 78 उस नए नंबर का रूट है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और वो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हमने मल्टीप्लाई किया वो 3 है। फोर्थ हो गया। ये फिफ्थ है इसका। $1458, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो सबसे पहले हम इसका फैक्टराइज करेंगे। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, ठीक है। 2 से हो गया। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से है। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, ठीक है। और फिर 3 से है, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। फिर ये 3 से है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर ये 3 9 जा 27। फिर ये 3 3 जा 9। फिर ये 3 1 जा 3, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा फैक्टर है। 1458 इज इक्वल टू 2 एक ही है, इसका पेयर नहीं बना है, और 3 1 2 3 4 5 6 3 है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ये 6 3 है इसमें। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि फैक्टर्स की पेयरिंग नहीं हो पाई है पूरी तरह से, ठीक है। थस टू मेक 1458 a perfect square, we should be multiplied by 2, ठीक है। क्योंकि 2 एक और हमें चाहिए फैक्टर के लिए, ठीक है। तो 2 टाइम कर देंगे इसको, तो हमें एक और फैक्टर मिल जाएगा 2। तो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें नया नंबर मिलेगा। तो न्यू नंबर इज इक्वल टू 1458 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू होगा 2916, ठीक है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अब इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे। तो 2 का पेयर बन गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। पूरी तरह से पेयरिंग हो गई। तो इसलिए अगर हम रूट निकालें किसका, 2916, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट निकालना है, तो ये 2916 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हर पेयर से एक लेंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और ये हो जाएगा 3 3 है ना, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 3 जा 54, ठीक है। तो 54 इसका रूट होगा, और 2 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हमने मल्टीप्लाई करके किसको 1458 को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाया। नेक्स्ट है 6। $768, तो इसको भी फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। फिर 2 से 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और ये 3 1 जा 3, ठीक है। पूरी तरह से डिवाइड हो गया। अब हम देख रहे हैं इसका कौन कौन से फैक्टर हैं, ये देखते हैं। 768 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 2 है, तो 2 इंटू 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 2, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 2 है।
1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 3 है जिसकी पेयरिंग नहीं हो पाई है, ठीक है। तो फिर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो फिर इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए थस टू मेक 768 a perfect square we should be multiplied by, इसकी पेयरिंग नहीं हो पाई है 3 की, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक और फैक्टर मिल जाएगा। तो न्यू नंबर होगा इज इक्वल टू 768 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हमें मिलेगा 2304, ठीक है। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो इसके फैक्टर फिर कौन कौन से होंगे, जो हैं वो सारे रहेंगे। तो 2 इंटू 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 3 इंटू 3, ठीक है। 1 2 3 4 8 तो 2 थे और ये 3 का पेयर नहीं बन पाया था, तो ये यहाँ बन गया, ठीक है। तो फिर अगर हमें रूट निकालना हुआ, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें नया मिला 2304 का, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16 और 16 3 ज़ा 48, ठीक है। तो 48 रूट है जो हमने परफेक्ट स्क्वायर फाइंड किया उसका, और वो स्मॉलेस्ट नंबर 3 है जिससे कि हमने 768 को मल्टीप्लाई करके एक परफेक्ट स्क्वायर बनाया। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन 5 भी हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।